हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोग शिक्षण शिक्षण अधिगम के मॉडल पेपर दिए, आपको शिक्षण सिद्धांत के मॉडल पेपर दिए, उसी क्रम में आज जो है ईवीएस के शिक्षण से संबंधित प्रश्न हम लोग करेंगे। तो मित्रों, आज का जो सवाल रहेगा वो हमारा एनसीईआरटी और एनसीएफ 2005 पर आधारित प्रश्न होगा। साथियों, वीडियो आपके लिए 2 से 4 नंबर दे के जाएगा, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और नए भाई बहन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे तो आपको जैसे ही वीडियो पड़ेगा चैनल पर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मित्रों, हर वीडियो में बताते हैं, आज भी बता रहे हैं कि जब हम शिक्षण के प्रश्न को हल करें तो हमारा पहला ही प्रयास होना चाहिए कि पूरे ऑप्शन को पढ़ें। आपको उत्तर पता हो उसके बावजूद भी पूरे ऑप्शन को पढ़ें, साथ ही जो बच्चों के हित में हो उस ऑप्शन का चुनाव करें। और जैसे केवल, अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सी ऑप्शन में केवल है। अब केवल को आपने पढ़ा और इसको हमने गलत काट दिया, अब ये उत्तर हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही आपको कुछ कोड वर्ड के जो शब्द हैं उनको देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला ऑप्शन आपका है शब्दावली और परिभाषाओं पर जोर देना। जो एनसीएफ 2005 है उसका मुख्य सूत्र है क्या, शिक्षा बिना बोझ के। हमारा यही एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। अब जब शिक्षा बिना बोझ के, तो यहां पर जोर देने की बात कर रहा है ऑप्शन, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत हो गया। बच्चों के बाहरी जीवन को स्कूल के ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल अभी हम इसको सही मान रहे हैं। केवल गलत है, उच्च स्तर की विज्ञान शिक्षा के लिए उपयोगी। जो उच्च स्तर का विज्ञान है वो शिक्षा के लिए तैयार करना। तो मित्रों, यहां पर जो आपका ऑप्शन सही है, क्या सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर बच्चा अपने मातृभाषा में जो कुछ भी सीखा हुआ है उसके ज्ञान को स्कूल के ज्ञान के साथ जोड़ देंगे तो बच्चा शिक्षा के बिना बोझ, अर्थात जो हमारा एनसीएफ 2005 कह रहा है शिक्षा बिना बोझ के, वो सार्थक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, एकल विषयक, द्विविषयक, एकीकृत। अब देखिए यहाँ केवल आ गया, केवल को हमने पढ़ा और तुरंत काट कर दिया, क्योंकि जो पर्यावरण है, पर्यावरण की प्रकृति एकीकृत है। अर्थात जैसे 3 से 5 तक के बच्चे हैं, इन बच्चों को अगर हम सामाजिक पर्यावरण को अलग विषय के रूप में न पढ़ाएं तो बच्चा अपने परिवेश का जो संपूर्ण इकाई है उसके रूप में देखता है और समाज में रहते हुए समाज के बारे में और पर्यावरण के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेता है। कौन सा ऑप्शन सही है, एकीकृत ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है ईवीएस की कक्षा में सीखने का सूचक लर्निंग इंडिकेटर कौन सा नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अपना ऑप्शन देखें। अवलोकन और रिपोर्टिंग, बिल्कुल सीखने का सूचक है आपका, ये सही है। व्याख्या और स्पष्टीकरण, ये भी सही है। याद करना जो है किसी सीखने में नहीं आता है, लर्निंग के अंतर्गत नहीं आता है, ये कोई सूचक नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की सबसे एक याद करने वाली जो है सबसे अधिक मानी जाती है, इसको हम लोग सबसे बुरी आदत मानते हैं। जो टीचर बच्चों को कहते हैं ये याद कर लेना, इसको याद करके आना, तो रटने वाली विद्या सबसे खराब मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और कविताओं का उपयोग क्यों किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन है आपका
ऑप्शन है बच्चों को आनंद और मजा देने के लिए। कहानी और कविताओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? अवधारणाओं को सीखने के लिए। इसमें आप चित्र के माध्यम से, अगर चित्र है तो जो अमूर्त अवधारणाएं हैं उनको बहुत आसानी से बच्चा सीख जाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है अवधारणाओं को सीखने। बिल्कुल ये आपका सही जा रहा है। पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने, ये गलत है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, ये भी गलत है। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अवधारणाओं को सीखने के लिए और अमूर्त चीजों को, जो अमूर्त अवधारणाएं होती हैं उनको सबसे जल्दी आप कहानी के माध्यम से जोड़ पाते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, एक शिक्षक कक्षा में पानी के संरक्षण पर चर्चा करता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी? पानी पर निबंध लिखना, बच्चों को पोस्टर बनाने के लिए कहना, बच्चों को अपने घर में पानी के उपयोग का सर्वेक्षण करने के लिए कहना, और सबसे सटीक ऑप्शन सी ऑप्शन है। क्योंकि निबंध से बच्चे को जानकारी तो होगी लेकिन पानी के प्रयोग के बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर बच्चा जो है खुद पानी का उपयोग अपने हिसाब से करेगा तो बच्चा क्या करेगा? वास्तविक अनुभव को प्राप्त करेगा। इसलिए सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। क्योंकि वास्तविक अनुभव जो होता है वो चाहे छात्र के लिए हो, चाहे शिक्षक के लिए हो, चाहे परिवार की किसी भी सदस्य की बात करें उनके लिए हो, किसी भी व्यक्ति के लिए हो, वास्तविक अनुभव सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम में कितनी मुख्य थीम्स थी? 4, 6, 8, 5। तो इसमें कितनी थीम्स थी? टोटल आपकी 6। कौन कौन सी? एक है आपका परिवार, परिवार के साथ साथ दूसरा आपका है परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। दूसरा आपका भोजन, फिर पानी, उसके बाद आवास, आवास के बाद यात्रा, और यात्रा के बाद हमारा क्या है? आवास हो गया, परिवार और मित्र हो गया, भोजन हो गया, और एक छठवां है आपका चीजें जो हम बनाते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं। यही 6 प्रमुख थीम्स हैं। तो इनको भी रटे रहिए क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है। कहां से देता है? तो एनसीएफ 2005 की गाइडलाइन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव करे। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? पिकनिक का आनंद बिल्कुल गलत, प्रत्यक्ष अनुभव, और ये आपका सही है। स्कूल के समय का सदुपयोग गलत, शिक्षकों का कार्यभार कम करना ये भी गलत। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही कहा कि अगर आपने क्षेत्र भ्रमण किया तो आप अनुभवात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं, और जो अनुभवात्मक अंतर्गत होता है वही आपका वास्तविक अनुभव होता है, क्योंकि बच्चा अपनी आंखों से खुद अनुभव किया रहता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर जो मैपिंग है, मैपिंग कौशल विकसित करने में क्या सहायक है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ। देखिए, जो मैपिंग है, मैपिंग का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ। वैसे यहाँ गणना करने की क्षमता ये गलत, सुंदर चित्र बनाना गलत, परिभाषाएं याद करना तीनों गलत हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है ईवीएस में सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब लगातार, तो जो लगातार मूल्यांकन हो उसका उद्देश्य या अर्थ क्या होगा? बच्चे का जन्म से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक चलने वाला आकलन। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल आया है इसलिए इसको कट। सत्र के अंतिम में ग्रेड देना, केवल यहां भी है इसलिए डी भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। बच्चे के विकास के सभी पक्षों का निरंतर आकलन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत ईवीएस में अपनाया जाता है? अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से स्थानीय। तो ईवीएस के लिए ज्ञात से
अज्ञात का जो सिद्धांत है अधिगम का, उसे ही हम लोग अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले जो कुछ जानता है, बच्चा जो कुछ जानता है उसके क्रियाकलापों को, उसके परिवेश, चूंकि हर एक बच्चा अलग अलग परिवेश से आता है, तो जो कुछ बच्चा जानता है उसके घर आस पड़ोस के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करना, और फिर शिक्षक क्या करता है, अपनी कुछ नई जानकारी जोड़ देता है, कुछ नई जानकारी जोड़ देता है। इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी मातृभाषा में जब टीचर से सीखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये चीज तो हम पहले जान रहे थे, सर ने ये हमको पॉइंट नया बताया, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए ईवीएस के लिए ज्ञात से अज्ञात का जो अधिगम सिद्धांत है यही अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकों पर पूर्ण निर्भरता गलत है। कक्षा में कड़ा अनुशासन, बच्चों में आप अनुशासन नहीं रख सकते, इसलिए ये भी गलत है। बच्चों के प्रश्नों को नजरअंदाज करना, आप बच्चे के प्रश्न जब उनका नजरअंदाज कर देंगे तो उनके बारे में समझेंगे ही नहीं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट, प्रयोग आकलन का एक संकेतक है, बिल्कुल। इसे मापने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? हस्तपरक गतिविधि, बिल्कुल। अगर आप जो है, और पेपर पेंसिल टेस्ट है, ये आपका गलत। चित्रकला गलत। भाषण प्रतियोगिता, ये भी गलत। साथियों, हस्तपरक गतिविधि कराएंगे तो उसमें क्या होता है, हर एक बच्चा, जो बच्चा होता है अपने हाथों का प्रयोग करेगा, और जब वो अपने हाथों का प्रयोग करेगा तो बच्चा जैसे ही अपने हाथों का प्रयोग करा, उसका ज्ञान अस्थाई है या अस्थाई है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पता लगा लेंगे। तो हस्तपरक गतिविधि में प्रयोग आकलन का सबसे अच्छा संकेतक है, और इसके लिए हमें जो गतिविधि करानी है, कौन सा? हस्तपरक गतिविधि, क्योंकि इससे बच्चे के अस्थाई ज्ञान के बारे में पता चल जाता है, अस्थाई ज्ञान के बारे में पता चलता है। ये जो हम लिखते हैं ये समझिए आपका कोड है, चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण रणनीति है, क्योंकि यह अनुशासन बनाए रखती है, बिल्कुल गलत। बच्चों में जिज्ञासा जगाती है, सही है। ध्यान भटकाती, गलत है। केवल है, इसलिए ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बच्चों में जिज्ञासा को जगाने के लिए बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछना, या टीचर जो है खुद प्रश्नों को पूछ रहा है, या बच्चे खुद प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी रणनीति है। यहाँ प्रश्न पूछना जो है बच्चों में जिज्ञासा जगाती है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रश्न पूछने से बच्चा क्या होता है, सक्रिय रूप रहता है, मतलब बच्चे सक्रिय होकर उत्तर देते हैं, चाहे गलत दें चाहे सही, लेकिन वो वही देंगे जो उनकी मातृभाषा या उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया में सीखा हुआ है। नेक्स्ट आपका है, एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तकों में क्या आपने कभी सोचा है या पता लगाओ जैसे अनुभाग क्यों दिए गए हैं? देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये चीज आपको जानकारी पहले दूसरे पेज में ही मिलती है। तो अनुभाग क्यों दिए गए हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल आपका गलत है। बच्चों को सोचने और खोजने के अवसर देने के लिए, ये आपका चूंकि बच्चों के हित में है। अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए, गलत है। होमवर्क देने के लिए, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, क्योंकि बच्चों को सोचने और खोजने के अवसर देने के लिए अनुभाग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, सामुदायिक संसाधन एक महत्वपूर्ण शिक्षण उपकरण है क्योंकि यह सस्ता है, गलत है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर देता है, बिल्कुल सही है। यह बुजुर्गों द्वारा बनाया गया है, गलत। इसे आसानी से स्कूल में लाया जा सकता है, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, एक समावेशी कक्षा में ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत आप शिक्षण योजनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए व्यक्तिगत आय कट कर दीजिए। सभी बच्चों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम रखना,
ये कुछ हद तक सही जा रहा है। अभी हम और ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ केवल है इसलिए ये गलत हो गया। विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, और ये सबसे सटीक ऑप्शन है। बच्चा, अगर आप शिक्षण विधियों का उपयोग कर रहे हैं तो बच्चा किस ढंग से कहाँ कैसे सीख रहा है वो कौन निर्धारित करता है? शिक्षण विधियां। जो शिक्षण विधियां हैं उसमें बच्चे अपने मातृभाषा के साथ, वातावरण के साथ सामाजिक अंतर क्रिया करते हुए बहुत अच्छे ढंग से सीख लेते हैं। तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? केवल, केवल आया इसलिए गलत। बच्चे के काम का समय के साथ क्रमिक संग्रह और प्रगति देखने के लिए बिल्कुल सही है। गृह कार्य जमा करने के लिए गलत। शिक्षकों को हाजिरी के लिए गलत। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। बच्चे के काम का समय के साथ क्रमिक संग्रह और प्रगति देखने के लिए, क्योंकि जो पोर्टफोलियो है एक फाइल की तरह होता है और बच्चे इसमें बेहतरीन काम, चित्र और अपनी उपलब्धियों को गिनाता है या रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के बारे में पढ़ाते समय बच्चों को बगीचे में ले जाना किस शिक्षण सूत्र का उदाहरण है? मूर्त से अमूर्त। बिल्कुल यही आपका ए ऑप्शन ही सही है, क्योंकि अगर आप बच्चे को बगीचे में ले जा रहे हैं, बच्चा वह पेड़ पौधों को देखता है, वो आपका मूर्त। अब उस पेड़ के बारे में जो आप जानकारी देंगे वो अमूर्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय ईवीएस में क्यों एकीकृत किया गया है? देखिए, इसका जो ऑप्शन है, बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए। ये कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन अब परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको रख लिए हैं ताकि बच्चा अपने वातावरण को समग्र रूप में देख सके। बिल्कुल अभी ये सही जा रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण गलत है। परीक्षा प्रक्रिया सरल बनाने के लिए, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ताकि बच्चा अपने वातावरण को समग्र रूप से देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईवीएस में आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को पास या फेल करना, ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार और छात्रों की समझ जाना, बिल्कुल सही। छात्रों के बीच तुलना करना, गलत। बच्चों की कमियां निकालकर सजा दें, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, कक्षा में बीजों का अंकुरण पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोर्ड पर चित्र बनाना, बीजों का अंकुरण और पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका बोर्ड पर चित्र बनाना। चित्र बनाने से थोड़ा बच्चे सीखते तो हैं लेकिन कम। और ऑप्शन हम देखेंगे, बच्चों को बीज बोने, अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने के लिए कहना, ये ए ऑप्शन से बेस्ट है, इसलिए अभी हम इसको बी तक ही लेते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, अंकुरित बीजों का वीडियो दिखाना, गलत है। परिभाषा लिखकर याद करना, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों को बीज बोने और दिन प्रतिदिन के अंकुरण को आप दिखाएंगे तो बच्चा जो है विज्ञान की जो प्रक्रिया है उसको समझने में सबसे सटीक और सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन थीम के अंतर्गत शिक्षक क्षेत्रीय व्यंजनों पर चर्चा करता है, इसका उद्देश्य क्या है? खाने के स्वाद के बारे में बताना, बिल्कुल गलत। सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बिल्कुल सही है। पोषण के महत्व को समझाना, खाना बनाने की विधि सिखाना, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता जो होती है, सांस्कृतिक विविधता और खान पान की चर्चा से बच्चा ये सीखता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में भी विविधता है और हमें सबका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने का क्या लाभ है? कितना अच्छा प्रश्न है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है? नहीं। सहयोगात्मक से क्या होता है? सामाजिक कौशल और आपसी समझ विकसित होती है, बिल्कुल यही सही है। क्योंकि एक टोली कुछ और जान रही है, दूसरी टोली कुछ और जान रही है।
जब आपस में एक दूसरे से मदद करेंगे तो वो उनके बारे में जानेंगे और दूसरी टोली के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित और भाषा को ईवीएस के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए। यह दर्शाता है पाठ्यचर्या का बोझ बढ़ाना, बिल्कुल गलत। विषय की अंतर संबंधित प्रकृति सही है, केवल है इसलिए गलत। विशेष कक्षाओं की कमी, ये भी गलत है। कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि विषय की अंतर संबंधित प्रकृति को जाना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, एक बच्चा कहता है पेड़ भी प्यासे होते हैं क्योंकि वे पानी पीते हैं। यह क्या दर्शाता है, बच्चे का भ्रम, गलत। सजीव और निर्जीव के बारे में बच्चे की अपनी समझ, बिल्कुल ये आपका सही है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है अपने ढंग से समझ रहा है कि सजीव और निर्जीव में क्या है कि बच्चे पेड़ भी पानी पीता है, इसका मतलब बच्चे अनुभव करते हैं, वैज्ञानिक तथ्य लाते हैं, वो अपनी समझ बनाते हैं। इसे गलत ना कहकर बच्चे का तर्क के रूप में देखना सबसे अच्छा माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में लिंग रूढ़िवादिता को कैसे दूर किया जा सकता है। केवल महिलाओं को घर के काम करते दिखाकर, जैसे यहाँ केवल है इसलिए गलत। गैर परंपरागत भूमिकाओं में स्त्री पुरुष दोनों को दिखाकर, ये आपका सही है। लिंग आधारित चर्चा न करके, गलत है। केवल, ये भी गलत है। कौन सा आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। इसमें हम किसी भी चीज को न तो महिलाओं की बात करेंगे न ही पुरुष की बात करेंगे, जबकि दोनों लोगों की बात करेंगे। जैसे खाना पुरुष भी बना सकते हैं और स्त्री भी बना सकते हैं। काम के बंटवारा अर्थात लिंग रूढ़िवादिता का जन्म देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन में प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। रिकॉर्ड बनाए रखना, गलत। स्वतंत्र रूप से जानकारी खोजने के अवसर देना, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में कहानी सुनाना प्रभावी है क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, गलत। यह बच्चों को कल्पनाशील कौशल को बढ़ाता है और परिवेश से जोड़ता है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। चूंकि केवल है इसलिए सी गलत, और शिक्षक को आराम मिलता है, डी गलत। चूंकि जो कल्पनाशील है इसमें बच्चे कहानी सुनते हैं, जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं बच्चा के मन में चित्र बनने लगता है और वो चित्र को सृजनात्मकता की ओर बढ़ाते चले जाते हैं और जिससे उन्हें सीखने में बहुत मदद प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को छात्रों में वर्गीकरण कौशल विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें जो है विभिन्न वस्तुओं के समूह बनाकर उनकी विशेषताओं पर चर्चा करना चाहिए, बहुत सही है। परिभाषा रटना गलत। चार्ट पेपर पर नाम लिखवाना, परीक्षा लेना, तीनों, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल दिया जाता है क्योंकि यह अनुशासन में मदद करती है, गलत। गतिविधि में छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। अभी गतिविधि शिक्षा अधिगम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जब बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं और उनको सफल बनाना है तो उन्हें किसी गतिविधि के माध्यम से कोई कार्य कराइए, वो पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगे और सब भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। तो साथियों आज बस इतने ही प्रश्न थे। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा जिससे हम अपना सुधार कर सकें। और मित्रों, आप ऐसे ही मॉडल पेपर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, मॉडल पेपर आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का जो प्रयास है वो एक सार्थक दिशा में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।